गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल विषय में द्वितीय पेपर है हमारा मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हम आज अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट में हम जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है मानव का उद्भव एवं विकास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि मनुष्य का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ हुआ था, यानी सबसे पहले मानव की उत्पत्ति विश्व के किन क्षेत्रों में हुई थी तथा वहाँ से धीरे धीरे मनुष्य कैसे अन्य स्थानों की ओर प्रवास कर गया और कैसे उसका विकास जो है वो आज वर्तमान आधुनिक मानव के रूप में हुआ। अगर हम मानव के उद्भव स्थल के बारे में बात करते हैं तो विभिन्न मानव शास्त्री और जीव विज्ञानी इस संबंध में एकमत नहीं है, यानी कि हर विद्वानों का अपना अलग अलग व्यू है इसके बारे में। कुछ विद्वान किसी अन्य स्थान पर इनका उद्भव मानते हैं और अन्य कुछ विद्वान किसी अन्य स्थल पर। जैसा कि हम बात करें, सबसे पहले 1915 में ऑसवर्न नामक एक विद्वान थे। उन्होंने ये माना कि मानव की उत्पत्ति जो है वो तिब्बत एवं मंगोलिया क्षेत्र में हुई है। इसके पश्चात 1931 में डार्थ, लीके और कीथ, इन तीनों विद्वानों ने ये माना कि मनुष्य की उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका में हुई है। लेकिन जो ग्रिफिथ टेलर हैं, ग्रिफिथ टेलर जो हैं उनका मानव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। तो अंत में जो ग्रिफिथ टेलर हैं उन्होंने सन 1951 में ये माना कि मानव की जो उत्पत्ति है यानी उसका जो उद्गम क्षेत्र है वो है मध्य एशिया का क्षेत्र। और यह इसी मध्य एशिया के क्षेत्र से जो मानव है वो अन्य स्थानों की ओर पलायन करके गया है। तो सबसे पहले ये माना गया कि मनुष्य का जो उद्भव है वो इन प्रमुख स्थानों पर हुआ है, यानी किन्हीं विद्वानों ने कहा तिब्बत मंगोलिया में हुआ है, किसी ने कहा पूर्वी अफ्रीका में हुआ है, किसी ने कहा मध्य एशिया में हुआ है। तो मनुष्य जो है वो इन स्थानों पर उनका जो है वो उद्भव हुआ और उद्भव होने के बाद मनुष्य जो है वो यहाँ के वातावरण में रहने लगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ का वातावरण मनुष्य के प्रतिकूल होने लगा, यानी यहाँ जलवायु जो है वो ठंडी होने लगी, तो मनुष्य जो है वो इन स्थानों को छोड़ करके अन्य अनुकूल जलवायु वाले स्थानों की ओर प्रवास कर गया। प्रवास का मतलब होता है किसी अन्य स्थान पर चले जाना। तो इस तरीके से मनुष्य ने जो है वो यहाँ से जब प्रवास किया तो सबसे पहले मनुष्य गया शिवालिक प्रदेश की ओर। शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं उन क्षेत्रों में गया और शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश जो है वो उसे नाम दिया गया था। यहाँ से फिर शिवालिक के बाद में मनुष्य जो है वो दो दिशाओं की ओर उसने स्थानांतरण किया। एक तो उत्तर में तिब्बत की ओर गया और दूसरा एक शिवालिक के दक्षिण की ओर चला गया। इसके बाद में शिवालिक के दक्षिण में जाने के बाद में जो मानव है वो भारत, जावा, पश्चिम एशिया व अफ्रीका की ओर प्रवास कर गया। भारत में मुख्य रूप से यह दक्षिण भारत की तरफ गया। तो इस तरीके से ये माना गया कि मनुष्य जो है वो एक निश्चित स्थान पर उसका उद्भव हुआ। फिर धीरे धीरे जो है जैसे जैसे उसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती गईं, उन अनुकूल परिस्थितियों के उपरांत वह धीरे धीरे विश्व के अन्य भागों में जो है वो स्थानांतरित हो गया। मानव के उद्भव के पश्चात हम बात करते हैं मानव के विकास के बारे में। मानव का जो विकास हुआ है उसका जो दौर है वो काफ़ी लंबा रहा है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ है कि जैसे जैसे जलवायु की दशाओं में परिवर्तन आया है वैसे वैसे जो मनुष्य का शारीरिक गठन है उसमें भी परिवर्तन आ गया। आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व पहले की हम बात करें तो प्लीस्टोसीन युग के मध्य में कपी मानव के स्थान पर नवीन आदि मानव का विकास हुआ था। यानी पहले जो प्लीस्टोसीन युग से मानव था वो था कपी मानव, और जब प्लीस्टोसीन युग का मध्यवर्ती समय स्टार्ट हुआ तब जो है वो नवीन आदि मानव का विकास हुआ। जो कपी मानव है उसे आधुनिक मेधावी मानव का पूर्वज माना जाता है, यानी ये माना जाता है कि जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति कपी मानव से ही हुई है। अगर हम मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये माना गया कि जो होमो हैबिलिस है, होमो हैबिलिस के सह आविष्कारकर्ता जॉन नेपियर के मतानुसार मनुष्य के विकास की जो है वो 5 अवस्थाएं रही हैं। सबसे पहला जो है वो प्रारंभिक पूर्व मानव कीनिया पिथिगस जो कि अफ्रीका से आए और भारत से जो आए रामा पिथिगस, उनके जीवाश्मों के द्वारा ये जाना जाता है कि
मनुष्य जो है वो विकास की अति प्रारंभिक अवस्था में था। यानी सबसे पहले कीनियोपिथिकस और रामापिथिकस, ये दो जो मनुष्य के जीवाश्म हैं वो प्राप्त हुए, जो कि मनुष्य के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था थी। इसके बाद में पूर्व मानव का प्रतिनिधित्व अफ्रीका से प्राप्त ऑस्ट्रेलियोपिथिकस करता है। यानी कि इसके बाद में ऑस्ट्रेलियोपिथिकस मानव का विकास हुआ। फिर प्रारंभिक मनुष्य को अफ्रीका से ही प्राप्त होमो ई हैबिलस द्वारा जाना जाता है। इसके बाद जो चौथी अवस्था है उसमें है उत्तर भावी जो मनुष्य है, उसके अंतर्गत होमो इरेक्स अथवा जावा और चीन के मानव आते हैं। और पांचवी अवस्था है आधुनिक मानव की, जिसे हम बोलते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का जो सबसे पहला उदाहरण है वो है क्रो-मैग्नन मानव। यानी इस तरीके से पांच अवस्थाएं मानी गई, जिसमें सबसे पहला था प्रारंभिक पूर्व मानव, दूसरा था पूर्व मानव, तीसरा हो गया प्रारंभिक मनुष्य का जो होमो हैबिलस है वो, चौथा है उत्तरभावी मनुष्य और पांचवा है आधुनिक मानव। आधुनिक मानव की जब बात की जाती है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रो-मैग्नन। यह जो आधुनिक मानव है ये अफ्रीका में 2 लाख साल पहले सबके पूर्वज अफ्रीकी माने जाते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि जो आधुनिक मानव है उसका विकास अफ्रीका में 2 साल पहले हुआ था, और जितने भी आधुनिक मनुष्य हैं उनका सबका ये पूर्वज है। इसके बाद ये माना गया कि जो होमो इरेक्ट्स हैं वो बाद में 2 शाखाओं में विभक्त हुए। पहली शाखा तो थी निएंडरथल मानव की और दूसरी शाखा थी क्रो-मैग्नन मानव की। और इन दोनों अवस्थाओं से गुजरने के बाद में मनुष्य ने जो है वो अपनी वर्तमान अवस्था को प्राप्त किया। तो इस तरीके से जो है वो प्रमुख 5 अवस्थाओं के अंतर्गत जो है वो मानव का विकास हुआ। अब हम मानव की जो अवस्थाएं हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मनुष्य का विकास जो है वो धीरे धीरे इस धरती पर हुआ। तो सबसे पहली अवस्था जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मतलब प्राचीन मानव की मानी जाती है, वो है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस जो हैं वो पूर्वी अफ्रीका के जो टंगानिका क्षेत्र है वहाँ पर कुछ विकसित मानव आकृति के जीवाश्म प्राप्त हुए। इनको होमो हैबिलस जीवाश्म कहा गया है। इनका आविष्कार किया था एलद्र, एसद्र, विद्र लीके, पिद्र विद्र टोबियस तथा जे.आर. नेपियर के द्वारा। ये जो होमो हैबियस है वो मानव वंश की सबसे पहली जाति थी। इसका जो हम बात करें इसके जीवाश्मों के प्राप्त होने की, तो इनके जो जीवाश्म हैं वो 8 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में प्राप्त हुए थे। और ये जो मानव की प्रजाति है इसके हाव भाव बिल्कुल बानर जैसे थे, तो इनको जो है वो नर बानर नाम दिया गया। यानी इनका विकास जो है वो मानव के विकास का प्राथमिक विकास है। यानी जो आधुनिक मानव आज विकसित है उसका प्राथमिक विकास जो है वो होमो हैबियंस है। ये बिल्कुल बानर, कपी या बंदर के समान दिखते थे। इस मानव की अगर लंबाई की हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो थी वो 4 फुट थी, और इसके हाथ भी बहुत अधिक विकसित थे, जो कि उपकरण और झोपड़ी बना सकने की उसकी क्षमता की ओर संकेत करते थे। इन मानव की जो कपाल गुहा थी उसका आयतन लगभग 680 घन सेंटीमीटर है। यानी जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकन्स है उससे भी काफ़ी अधिक माना गया। ये जो प्राथमिक मानव है इसका विकास जो है मुख्य रूप से 3 रूपों में हुआ: ऑरियोपिथेकस, पेरोपिथेकस और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, इसमें ये देखा गया है कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो है वो अफ्रीका में मुख्य रूप से पाए गए, और इनका जमाव जो है वो अफ्रीका के जैसे कि चार झील क्षेत्र, हाडर, ओमो नदी, ओल्डुबाय, रूडोल्फ झील क्षेत्र, इनमें हुआ है। इसके बाद जो दूसरा मानव का विकास आता है वो आता है होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स का मतलब होता है सीधा आदमी, यानी जो आदमी सीधा खड़ा हो सकता है। होमोनिड जो है वो एक विलुप्त प्रजाति है जो प्लीस्टोसीन भूवैज्ञानिक युग के अधिकतर समय के दौरान रहता था। इसका प्रारंभिक जीवाश्म जो है वो लगभग हमें 19 लाख साल पहले मिला, और सबसे हाल का 70,000 साल पहले मिला है। आमतौर पर ये माना गया कि जो होमो इरेक्ट्स हैं इनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, और वहाँ से धीरे धीरे ये लोग यूरेशिया में सुदूर जॉर्जिया, भारत, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया तक जो है इन्होंने अपना पलायन किया। जो होमो इरेक्ट्स है वो मध्य अत्यंत नूतन काल में जो मानव
अवतरित हुए थे वो वर्तमान मानव के ठीक पूर्ववर्ती लोगों को होमो इरेक्ट्स कहते हैं। यानी ऐसा माना गया कि आज जो वर्तमान मनुष्य है उसके पहले जो उसका पूर्वज था ठीक पहले का, उसको हम होमो इरेक्ट्स कहते हैं। यह जो प्रजाति है वो एक स्वीकृत मानव अनुकूली पैटर्न दर्शाता है। यानी कि ये लोग जो है उनमें सीधे खड़े होने की, पैरों पर सीधे खड़े होने की क्षमता है। ये हाथों का प्रयोग खाने के लिए और औजार बनाने के लिए करते हैं। सबसे पहले हेकल मौर्य ने इन्हें होमो इरेक्ट्स नाम दिया था, लेकिन बाद में प्रोफेसर यूजीन डुबोइस ने इनका नाम कैंथ्राप्स इरेक्ट्स कर दिया था। यानी बाद में इनका नाम जो है वो होमो इरेक्ट्स से बदल दिया गया था। इस मानव वर्ग में भी जो है वो 4 मानव वर्गों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है जावा पिथेकैंथोप्रस, सबसे पहला जो है। दूसरा है हाइडलबर्ग, तीसरा है नियंडरथल और चौथा है रोडेशियन। ये 4 जो हैं वो होमो इरेक्ट्स के मानव वर्ग हैं। हम बात करते हैं अगर जावा पिथेकैंथ्रोपस की, तो ये चतुर्थक युग में मानव पादुबार की नई अवस्था थी। यानी मनुष्य का जो विकास हुआ है चतुर्थक युग में, उसकी सबसे नवीन व्यवस्था को इसके अंतर्गत माना गया है। इसके बाद है हाइडेलबर्ग, जो कि जर्मनी के हाइडेलबर्ग एवं मूर नामक जो स्थान है उस पे जो है वो इसका विकास मुख्य रूप से, यानी इसके जीवाश्म जो है मुख्य रूप से प्राप्त हुए। उसके बाद है निएंडरथल मानव। यह जो मानव है वो जर्मनी के डेजलडोर्फ की निएंडर घाटी की फेल्डहोफर नामक जगह है, वहाँ पर इनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। और चौथा जो वर्ग है होमो इरेक्ट्स के अंतर्गत वो है रोडेशियन, जो कि अफ्रीका के उत्तरी रोडेशिया में स्थित जो ब्रोकन हिल्स नामक स्थान है वहाँ पर इनके जीवाश्म जो हैं उनकी प्राप्ति सबसे पहले हुई है। होमो इरेक्ट्स के बाद आप ये देख सकते हैं, आपके सामने एक चित्र है जिसके अंतर्गत जितने भी मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं या जितने भी मानवों का विकास हुआ है उनका किस तरह की उनकी बनावट थी, चेहरे की किस तरह के वो थे, उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि जो पूर्व माना गया है वो सबसे पहले बिल्कुल बानर जैसे रूप में थे, फिर उनका थोड़ा सा सुधार हुआ तो ये जावा मानव के रूप में विकसित हुए, फिर पैंकिंग मानव आया, फिर हाइडेलबर्ग मानव का विकास हुआ, फिर निएंडरथल मानव हुआ, फिर रोडेशियन हुए, फिर क्रोमैग्नन है और होमो इरेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग मानव के चेहरे और उनके जबड़े के आकार और आकृति हैं, जिसके आधार पर ये पता चलता है कि वर्तमान मनुष्य ने धीरे धीरे कैसे अपना रूप जो है वो ग्रहण किया है। इसके बाद में हम बात करते हैं आधुनिक मानव के बारे में। यानी हम पढ़ चुके हैं होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्ट्स, अब है आधुनिक मानव। इसमें होमो सैपियंस मानव जो आते हैं उनको सम्मिलित करते हैं। इनके जीवाश्म जो हैं वो मुख्य रूप से अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका से प्राप्त हुए हैं। ये जो आधुनिक मानव है उसकी उद्विकासीय दिशा के निर्धारण में 3 प्रमुख मानवों का अध्ययन जो है वो किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं क्रोमैग्नन मानव। इस मानव के जीवाश्म जो हैं वो सन 1868 में एम लुइस लार्टेट को दक्षिण मध्य फ्रांस के पेरिगाड क्षेत्र के विजारे नदी घाटियों में स्थित गांव लेजाइसिस के पास क्रोमैग्नन नामक गुफा से प्राप्त हुए। यानी क्रोमैग्नन एक गुफा थी, उसके अंतर्गत इसके जीवाश्म सबसे पहले मिले। उन्हें क्रोमैग्नन के 5 कंकाल मिले थे। अगर हम भूगर्भिक समय के अनुसार बात करें तो यह प्लीस्टोसीन युग का अंतिम दौर माना जाता है, जो कि आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व का था। इन्हें हम क्रोमैग्नन मानव अथवा आधुनिक मानव होमो सैपियंस भी कह सकते हैं। इनकी अस्थियों से न केवल इनके लंबे सुडौल और बुद्धिमान होने का आभास होता है, बल्कि वर्तमान में जो यूरोपीय जाति हैं उनको इनसे अलग कर पाना भी कठिन है। यानी कि जो वर्तमान में यूरोपीय जातियां हैं वो बिल्कुल क्रोमैग्नन मानव की तरह ही देखने को मिलती हैं। चित्रकला जो है उसमें ये पारंगत थे ये लोग। अगर इनकी बनावट और इनकी शारीरिक सुडौलता की बात करें हम, तो इनकी जो कपालधारिता थी वो 1590 घन सेंटीमीटर थी, जिसे कीथ ने 1600 घन सेंटीमीटर माना है। तोरण इनका काफ़ी ऊंचा है, जिसे उच्च कपालीय कहते हैं। इनकी जो औसत ऊंचाई है वो 5 फुट 6 इंच आंकी गई है।
इनकी संस्कृति थी आखिर संग्रहक, यानी कि ये शिकार करते थे और शिकार करने के बाद अपना भोजन वगैरह एकत्रित करते थे। ये प्रजाति जो है वो लगभग आज से 10,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गई। जैसा कि आप इनके चित्र में देख सकते हैं, इनका जो चेहरा है यानी इनके जो कपाल है, इनका जो फेस है, जबड़ा किस तरह का था, उसकी बनावट जो है वो इसमें दिखाई गई है। इसके बाद में दूसरा आता है ग्रिमाल्डी। ग्रिमाल्डी मानव जो है, इसके जीवाश्म इटली एवं फ्रांस की सीमा पर स्थित जो ग्रिमाल्डी गांव है उसके ग्राते द जाफा गुफा से 1901 में प्राप्त हुए थे, और ये हमें प्राप्त हुए हैं अंतिम प्लीस्टोसीन काल में। अब जैसे आप इनके सामने, ग्रिमाल्डी के सामने आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये जो इनके चेहरा की बनावट और इनकी जो कपाल की बनावट है उसको प्रदर्शित करता है। तीसरा आता है चांशील्ड। चांशील्ड या चांशीलेड, ये जो होते हैं जीवाश्म, ये 1888 में फ्रांस के डार्डन के चांशीलेड नामक स्थान पर गुफा से प्राप्त हुए। ये मुख्य रूप से जो एस्किमो जनजाति है उसके पूर्वज माने जाते हैं। इनके जो कंकाल थे, उसके कंकाल में हाथ जो थे वो सीने पर मुड़े हुए और घुटने जो थे मुख के पास स्थित थे। इनकी कपाल क्षमता की बात करें तो इनकी कपाल क्षमता थी 1530 से 1710 घन सेंटीमीटर। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इनका जो जबड़ा है वो थोड़ा सा आगे की ओर निकला हुआ है, तो इनकी जो आकृति थी जबड़े की वो उभरी हुई आकृति थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि होमो सैपियंस जो है वो सबसे विकसित मानव माना गया है, और पाषाण काल का जो मानव है वो शारीरिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मानव के काफ़ी समान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य का विकास है, मतलब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही जलवायु परिस्थितियाँ बदलती गईं, वैसे वैसे जो मनुष्य है उसका भी अनुकूलन करने की क्षमता, उसका रहने का तरीका, उसकी शारीरिक बनावट, सब में जो है वो समय के अनुसार परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे इस मानव के परिवर्तन के साथ ही विभिन्न प्रकार की नस्ल और प्रजातियाँ दिखाई देने लगी। जो आज हमारी जितनी भी प्रजातियां इस पृथ्वी पर मौजूद हैं उनके विभिन्न पूर्वजों के रूप में मानी जाती हैं। यानी कि पहले जितनी भी प्रजातियों का विकास हुआ वो वर्तमान मनुष्य के विभिन्न जाति प्रजातियों के पूर्वज हैं।